राम राम भाई सारा ने मेरा नाम अनुज कलावत और जो आप चैनल देख रहे हो उसका नाम है फ्लाई स्काई चैनल। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो टॉपिक है ऑलमोस्ट आपको पता भी है, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी हेल्प हो जाए उसके लिए मैं टॉपिक लेके आ गया। ठीक है, कि अगर हम इंडिया से और अब्रॉड से करते हैं फ्लाइंग ट्रेनिंग अपनी, तो डीजीसी एग्ज़ाम्स कौन कौन से लिखने पड़ेंगे। अगर इंडिया से करें तो डीजीसी एग्ज़ाम कौन से होंगे, अगर अब्रॉड से कर रहे हो तो डीजीसी एग्ज़ाम्स कौन से होंगे। ठीक है, और देयर इज़ वन मोर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स, सो आई विल ट्राई टू रिमूव दैट मिसअंडरस्टैंडिंग। सो वो चीज़ मैं बाद में बताऊँगी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जब बात करेंगे वीडियो में आगे फर्दर। ठीक है, तो वो चीज़ मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, प्लस में ये सारे टॉपिक मैं कवर करते हुए चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो में बढ़ाते हैं आगे हुए। ठीक है, फालतू का लंबी नहीं करनी है वीडियो। सो सबसे पहली तो बात यही है कि भाई आपको एलिजिबिलिटी पता है। अगर डीजीसी एग्जाम से लिख रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, पायलट भी बन रहे हो तो आपको एलिजिबिलिटी पता है कि आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। पहली वन जो रिक्वायरमेंट होगी ये। सेकंड है, अगर डीजीसी एग्जाम से लिख रहे हो तो कंप्यूटर नंबर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये होगी, कंप्यूटर नंबर भी है और आपके पास फिजिक्स मैथ भी है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो और एग्जाम्स लिख सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्स की बात करते हैं कि अगर इंडिया में दे रहे हो तो आपको यू विल हैव टू राइट 5 एग्जाम्स। सो नंबर 1 जो आपका नेविगेशन, ठीक है, नंबर 2 मेट्रोलॉजी, नंबर 3 एयर लॉ और एयर रेगुलेशन, कोई भी बोल लो, नंबर 4 टेक्निकल जनरल, नंबर 5 टेक्निकल स्पेसिफिक। ठीक है, ये 5 एग्जाम, प्लस में एक आपका एग्जाम होता है आरटीआर का, जो कि WPC कंडक्ट करती है और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, वो आपको पता ही है, वो अलग होता है। ठीक है, तो पहले इन 5 एग्जाम्स की बात करते हैं। 5 एग्जाम्स हो गए। अगर 5 एग्जाम्स ये दे रहे हो तो इनमें से 3 एग्जाम्स नेविगेशन, मेट्रोलॉजी और जो आपका एयर लॉ या एयर रेगुलेशन है, ये एग्जाम्स है ना आपके ऑनलाइन होते हैं, मतलब कि कंप्यूटर पे होते हैं स्क्रीन पे, और जो इनकी फ़ीस है वो है 2500 रुपीज़। ठीक है, तो ये फ़ीस होगी भाई उनकी 2500 रुपीज़, तो इनकी फ़ीस होगी। प्लस में आप ये एग्ज़ाम्स है ना साल में, मतलब कि 5 एग्ज़ाम्स ये साल में 4 बार कंडक्ट होते हैं, मतलब कि हर 3 महीने में एक बार। ओके, तो ये चीज़ भी होगी। प्लस में आपको उसके बाद जो 2 टेक्निकल जनरल और टेक्निकल स्पेसिफिक बचा, इसमें बताता हूँ। टेक्निकल जनरल और टेक्निकल स्पेसिफिक, इसकी एग्ज़ाम्स की फ़ीस है 500 रुपीज़ पर एग्ज़ाम। ये आपके ऑनलाइन नहीं होते, ऑफलाइन होते हैं। ठीक है, और ये आपको OMR शीट पर देना पड़ेगा, जो गोले वाली आती है ना, वो फिल करनी होती है, तो वो चीज़ होगी। सो ये 5 एग्जाम्स के बारे में तो हमने बात कर ली, और प्लस में एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। 70% मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100। तो अगर 69 आ गए, जब दुख होता है ना यार, जब 69 आ जाते हैं, फक लग गई लंका, तब मतलब लगता है यार 1 नंबर हो, 1% और 1 नंबर हो, 1% और आ जाता तो पास हो जाता। ठीक है, तो चलो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपकी बात करते हैं कि भाई, और इसमें कोई ये नहीं कि अटैम्प्ट आप भाई इतने ही दे सकते, जब तक आप क्लियर नहीं करते अटैम्प्ट देते जाओ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आरटीआर का भी अभी मैं क्लियर कर देता हूँ क्या फंडा है। अगर इंडिया से करते हो तो आरटीआर मैंडेटरी है ही, और अगर कोई कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, भले ही वो अब्रॉड में हो, आपको आरटीआर इंडिया में आकर देना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेटली। और आरटीआर में 2 फेस होते हैं, मतलब कि जो पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा आरटीआर का। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और जो एक चीज़ और, सॉरी मैं बताना भूल गया, कि जो आपका टेक्निकल जनरल और टेक्निकल स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ना, उनकी फ़ीस होती है 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ये चीज़ बतानी थी, तो ये चीज़ होगी। अब आरटीआर पे वापस आ जाता हूँ। आरटीआर जो है ना, आरटीआर में आपके मैंने बताया कि 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब कि कोई बंदा बैठा होगा, आप बैठे होगे, हेडफोन्स वगैरह लगा रखे होंगे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछेंगे वो क्वेश्चन, आपको बताना भी है, लिखना भी रहता है, तो ये सारी चीज़ें, ये सिनेरियो चलेगा। मैंने आरटीआर इंडिया में दिया नहीं है, जितना सुना उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको मिनिमम पार्ट 1 और पार्ट 2 में 50% चाहिए, 50 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और जो एग्ज़ाम्स पर अटैम्प्ट का जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, और ये साल में 6 बार होता है। ठीक है, तो हर 2 महीने में एक बार। तो आप इसमें भी कोई वो नहीं है कि अटैम्प्ट एक ही अटैम्प्ट दे सकते हो, 2 दे सकते हो, जितने चाहो उतने अटैम्प्ट दो, जब तक क्लियर नहीं होता। और आरटीआर की बात करूँ तो अगर आपको मतलब इसके प्राइस की लाइसेंस जो आया था आरटीआर, उसका जो है ना, अगर आपको चाहिए कि भाई लाइफ टाइम के लिए, तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 10,000। और इफ़ यू वांट फॉर 20 ईयर्स तो यू विल हैव टू पे 5,000 रुपीज़। तो ये है, अगर लाइफ टाइम बेटर वही है, ऑलमोस्ट सभी, ऑलमोस्ट क्या सभी बोलेंगे कि भाई लाइफ टाइम के लिए चाहिए, 5,000 रुपये और देंगे, तो वही बात है। ठीक है, तो आप 10,000 रुपये दे के अपना लाइफ टाइम के लिए ले सकते हो। एग्ज़ाम्स का मैंने बता दिया कि कितना क्या है। और दूसरा जो है पार्ट है वो ओरल होता है,
उसमें भी 2 बंदे बैठते हैं, आपका DGC से बैठेगा, एक WPC से बैठेगा, और आपको रेडियो से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हो गया इंडिया में क्या होता है। अगर आप अब्रॉड से करते हो या फिर अब्रॉड से करते हो प्लस में वो आपकी कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, तो आपको आके इंडिया में यही चीज़ देनी पड़ेगी। अगर आप अब्रॉड से करते हो प्लस में आपकी वो कॉमनवेल्थ कंट्री है, ठीक है, जैसे आपकी साउथ अफ्रीका होगी, न्यूजीलैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, और आपकी फ़िलीपींस होगी, ये सभी कंट्रीज़, कनाडा हो गया। सो जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है ना, बहुत सारी हैं, आप देख लेना नेट पे जाके। सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में अगर जाके आप फ्लाइंग करते हो तो आपको RTR वहाँ से मिलेगा, वो आके आप इंडिया में डायरेक्ट कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है, आपको RT का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर आपको अब्रॉड से फ्लाइंग करनी है, ठीक है, अब्रॉड से अपने मतलब कि भाई पूरी तरीके से आपके मन में बात है कि मेरे को अब्रॉड से फ्लाइंग करनी है, घर पे बात हो गई, सब कुछ सब फिक्स हो गया, तो आप एक तो ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पे जाओ, फ्लाइंग करो, आके कन्वर्जन के एग्ज़ाम दो, एक ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप पहले एग्ज़ाम दे के जाओ, ठीक है, उसके बाद फ्लाइंग करने जाओ। अगर पहले एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको लिखने पड़ेंगे 3 एग्ज़ाम। 3 एग्ज़ाम में हो गए नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशन या एयर लॉ, ठीक है, ये 3 एग्ज़ाम हो गए। 3 एग्ज़ाम होने के बाद आप जाओगे, फ्लाइंग करके आओगे, आपके एग्ज़ाम्स पहले से ही हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, अगर आप वापस आके फिर करते हो, ठीक है, आने के बाद करते हो तो आपको 2 एग्ज़ाम्स लिखने पड़ेंगे। कंपोजिट हो जाएगा 1 तो, और सेकंड 1 है आपका एयर रेगुलेशन। कंपोजिट में 2 एग्ज़ाम आते हैं, मतलब कि कंपोजिट नाम ही हो गया तो 2 मिल के आएंगे यार, तो obvious सी बात है। तो 2 एग्ज़ाम्स है ना, उसमें आएगा आपका नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, और उसका पेपर 1 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ये आने के बाद का प्रोसीजर हो गया। और RTR का बता दिया कि RTR का क्या फंडा है। अगर कॉमनवेल्थ कंट्री से करके आता तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमनवेल्थ कंट्री से नहीं है तो इंडिया में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब जो मैं बता रहा हूँ कि मिसकंसेप्शन और जो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, वो ये चीज़ है कि भाई कई बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने इंडिया में लिख लिए DGC के एग्ज़ाम्स, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हमारे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हैं, वो अब्रॉड फ्लाइंग करने आ रहे हैं, तो वो ये पूछते हैं कि भाई हमने इंडिया में एग्ज़ाम्स तो क्लियर कर लिए, बट हमने इंडिया में कर लिए तो हमारे यहाँ पे कोई पेपर नहीं होगा ना। भाई अगर आप साउथ अफ्रीका आ रहे हो या फिर कहीं कोई भी कंट्री जा रहे हो, US जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, उस कंट्री के भी तो कुछ रेगुलेशंस है ना भाई, उनको भी तो फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस देंगे ना। मतलब उनके भी एग्ज़ाम्स लिखने पड़ेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। अभी आप साउथ अफ्रीका आ रहे हो, साउथ अफ्रीका की बताता हूँ मैं, क्योंकि मैं यहीं से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आपके जो एग्ज़ाम्स है ना, PPLs में एग्ज़ाम होते हैं आपके, जो PPL है, PPL में आपके एग्ज़ाम होते हैं 7 एग्ज़ाम, तो 7 एग्ज़ाम्स तो PPL में होते हैं। और जो आपका प्लस में जो CPL है उसमें अराउंड 9 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, 9 एग्ज़ाम होते हैं, प्लस में RT वगैरह अलग रह गया वो। तो ये चीज़ है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग कर दिए हैं भाई। आपकी फ़्लाइट प्लानिंग होगी, ह्यूमन परफॉर्मेंस होगी, ATG होगी, एयरक्राफ्ट टेक्निकल जनरल, सॉरी, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद भाई आपका मेट्रोलॉजी हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट्स हो गया, ये सब अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पे। और 9 एग्ज़ाम CPL में होते हैं, प्लस में 7 PPL में है। तो साउथ अफ्रीका में इतने एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर किसी को ये चीज़ लगती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा है कि भाई नहीं, हमें वहाँ पे इंडिया में हमने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए तो वहाँ पे हमें जाके कुछ नहीं देना, जस्ट फ्लाइंग करनी है। जस्ट फ्लाइंग कोई नहीं कराएगा। किसी भी कंट्री में जाओगे ना, तो किसी भी कंट्री में जाओगे तो सबसे बड़ी बात यही है कि उनके भी खुद के रेगुलेशन है भाई, तभी आपको लाइसेंस देंगे ना, जब आपको लगेगा कि आप हाँ भाई इस चीज़ को पास करके आए हो, एक मतलब क्राइटेरिया इनका कि उस क्राइटेरिया के थ्रू आए हो आप, तभी आपको वो लाइसेंस देंगे। तो कभी भी ये चीज़ मत सोचना कि US में जा रहे हो, तो US में आई थिंक 3 एग्ज़ाम्स होते हैं टोटल CPL के लिए। सो वो डिपेंड है, कंट्री के हर रेगुलेशन अलग हैं, तो आपको वापस जाके पता लगेगा वहाँ से कोई कर रहा है CPL ट्रेनिंग फ़िलहाल, तो वो बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ बतानी थी भाई। तो इस चीज़ को दिमाग में मत रखना कि आपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए तो आपको वहाँ पे जाके एग्ज़ाम्स देने नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज़ थी। सो लगता है कि भाई थोड़ा बहुत समझा है, वो समझ आया होगा, कोशिश तो करता हूँ यही। सो और भाई चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ताकि तुम्हारे भाई की भी हेल्प हो जाए, आपकी भी हेल्प होती रहे। बस इतना ही बोलना था। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर किया करो, उनको बोलो भाई कि चैनल सब्सक्राइब करो जितना हो सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पहले वीडियो लाइक करके जाइए भाई यार, वीडियो लाइक, और वीडियो अगर किसी और दूसरों की हेल्प हो जाए तो उसको शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और जो नोटिफिकेशन कईयों की क्या पास होती है कि भाई नोटिफिकेशन बोलते हैं कि नहीं आती, तो भाई आप रेड कलर का एक यहाँ पे बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लो। बेल आइकन प्रेस करोगे तो भाई आपके पास जैसी वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फिर
इतना ही बोलना था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको भाई समझ आई होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई सी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, खुदाफिज, वंदे मातरम, जय हिंद गाइस।